हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इतनी बड़ी प्रभुता और इतनी बड़ी महानता किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी गई है। संत के लिए कहा गया है कि संत से मिलने के लिए अगर आप जाते हैं तो प्रत्येक पद पर, प्रत्येक कदम पर आपके करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। तो ऐसा क्या हुआ कि संत समाज आज स्वयं अपना सम्मान नहीं बचा रहा है। मित्रों, ऐसे कालखंड आए हमारे इस भारतवर्ष में कि जिनकी सत्ता रही, जो सत्ता पर काबिज रहे, उन लोगों ने इस समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हमारे संतों का ही सहारा लिया। हमारे जो वास्तविक संत थे, या तो वो मरवा दिए गए, या तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, प्रताड़ित किए गए, या उनकी बातों को खंडित करने वाले अनेक छद्म भेषधारी संत तैयार कर लिए गए, जो उनकी बातों का खंडन कर रहे हैं। और उन लोगों के छद्म भेषधारी संतों की बातों का प्रचार हो रहा है, महिमा मंडप हो रहा है। वह सत्ता व्यवस्था के अनुसार, सत्ता व्यवस्था के द्वारा जो छद्म भेषधारी संत हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है, और जो वास्तविक संत हैं उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सुविधाएं छीन करके उन्हें नगण्य कर दिया जाता है। तो वास्तविक बात, समाज में जाति नहीं है, और ये छद्म भेषधारी काल नेम रूपी जो संत हैं ये समाज को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। संत कोई गाली सुनने के लिए नहीं होता है, संत अपमान सहने के लिए नहीं होता है, संत कोई एक गाल में मारे और दूसरा गाल आगे कर देने के लिए संत नहीं होता है। संत तो अपने स्वाभिमान के साथ साथ सनातन समाज के स्वाभिमान को बचाने के लिए संत भेष धारण करता है। भगवान राम का अवतरण सुन के विश्वामित्र स्वयं पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जो सब कुछ छोड़ करके अपना केवल संत के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। बसई सदा शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रमों में वास करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसे पराक्रमी पुरुष का जो भगवान स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए, तो उनका प्रागट्य राजा दशरथ के यहाँ हुआ है, तो वह स्वयं उस राम को मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। अपनी गरिमा को भूलकर, अपने स्वाभिमान को भूलकर मांगने के लिए, याचना के लिए राजा के दरबार में उसके पुत्र को मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। ये संत होते हैं। चाहते तो विश्वामित्र स्वयं आतताइयों का विनाश कर सकते थे, लेकिन वो उनको धर्म योद्धा तैयार करना था इस संत समाज की रक्षा के लिए। आखिर विश्वामित्र साधना के बल पर, वो तो साधक हैं, लेकिन कब तक संघर्ष करेंगे। उनको पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में जो उत्तम कार्य करने वाले हैं, ऐसा पुरुषोत्तम चरित्र भी तैयार करना था। इसलिए वो राजा दशरथ के यहाँ से उनके पुत्र को मांग करके ले आए, और अपने ही द्वारा संग्रहित शक्तियों को जो पात्र व्यक्ति थे राजा दशरथ के पुत्र, उनको दे दिया। और उन शक्तियों के बल पर ही अनीति और विधर्मियों का विनाश करने वाले भगवान राम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस धरती से आतंक का और पाप का अंत किया। तो संत समाज किसी का अपमान सहने के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सत्ताधारी लोग रहे, ये संत भेष में, चूंकि समाज संतों की बात मानता है, संतों के मार्गदर्शन पर चलता है, संतों की कही हुई बात को लोग सत्य मानते हैं, इसलिए समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए सत्ताधारियों ने सबसे पहले अपने छद्म भेषधारी संतों का निर्माण किया, और उनके माध्यम से इस समाज को दिग्भ्रमित किया। आज भी यही हो रहा है। जो वास्तविक संत हैं, जो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सनातन के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों की बातों को दबा दिया जाता है, और छद्म भेषधारी अपने प्रायोजित संतों का महिमा मंडन करके उन्हें प्रचारित किया जाता है। ये समाज दिग्भ्रमित होकर के उनके पीछे चलने लगता है, और उनके जो योजनाबद्ध संतों के द्वारा, उनके जो पोषित संत हैं उनके द्वारा वो दिग्भ्रमित किया जाता है। और दिग्भ्रमित समाज अनजाने में उन्हीं सत्ताधारी जो विधर्मी और सनातन द्रोही लोग हैं, उन्हीं के कार्यों को करता रहता है। इसलिए आप संतों को जाने, समझें, पहचाने। संत किसी जाति का नहीं होता है, संत तो समाज का होता है, जिसके अंदर संतई आ गई, आचार विचार संस्कार, और अपने सनातन धर्म के लिए, चूंकि सनातन ही ब्रह्म है। भगवान राम सनातन है, कृष्ण सनातन है, शिव सनातन है, ब्रह्म सनातन है।
तो ये सब भगवती सनातन है, काली सनातन है, सारे देवता सनातन है। वो गौरवमयी सनातन धर्म, सनातन मान्यताएं, सनातन संस्कृति स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म का स्वरूप ही है, जो सनातन संस्कृति और सनातन पद्धति के माध्यम से इस समाज में, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप उस सनातन को नहीं जान पा रहे हैं और लोगों के बहकावे में आकर के उल जलूल की बातें करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, ईश्वर पे उंगली उठाते हैं। ये आपको केवल पथ भ्रमित किया गया है। उसमें माध्यम हमारे संत वेशधारी कुछ छद्म संत भी हैं और कुछ लालच में अच्छे संत भी उनके बहकावे में, उनके स्वार्थ में, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके कार्यों को इस समाज में प्रतिपादित करते रहते हैं और हम जान नहीं पाते हैं। तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने हमारे वेदों तक को अपने मनोमाफिक, अपने मन गढ़ंत ढंग के अनुसार वेदों का भी रूपांतरण कर दिया और उसे सत्य बताने लगे। इसलिए आप सबके बहकावे में, ये आज से नहीं चल रहा है, ये आदिकाल से चल रहा है कि भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए संत भेष में ही कंस भेजता है। छोटे से बालक हैं कृष्ण और संत भेष में ही कृष्ण को मारने के लिए कंस भेजता है अपने अनुयायियों को। भगवान कृष्ण चूंकि भगवान है, परम ब्रह्म है, तो उन संत वेशधारियों को मार देते हैं। भगवान राम को, माता सीता को संत वेश धारण करके रावण ने ही छला। भगवान हनुमान जी को काल ने भी संत वेश धारण करके छला। इसलिए संत पूजनीय है, संत आदरणीय है, लेकिन संत कहीं छद्म वेशधारी तो नहीं है। ये भी सनातन समाज को जानना है और समाज को भी चाहिए कि जो संत आपके सनातन उत्थान की बात करता है, आपके स्वाभिमान की बात करता है, तो उस संत का साथ देना चाहिए। आप जो वास्तविक संत हैं उनको नहीं जान पाते और छद्म भेषधारी संतों के पीछे पीछे लग जाते हैं, जिससे न तो समाज का भला हो रहा, न तुम्हारा भला हो रहा। भला केवल उन जो सत्ताधारी लोग हैं, जो अपने प्रायोजित संतों को तैयार करते हैं, उनका भला हो रहा है और वो प्रायोजित संतों का महिमा मंडन हो रहा है। उनके बड़े बड़े मंच बन रहे हैं और समाज को भ्रमित भी कर रहे हैं, समाज से पैसा भी ले रहे हैं। इसलिए अपने को जाने, भगवान की शरण में रहें। भगवान की बातों को बताने के लिए हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। एक से एक बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए, जिनकी वाणियां आज भी शास्त्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में, पवित्र सनातनी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। उनसे ज्ञानार्जन करें, अच्छे संतों के शरण में रहें, अच्छे संतों की बात माने, सीख माने, स्वयं का विवेक प्रयोग करें। जय माता रानी।